जय श्री राम एवरीवन। जैसा कि पिछली वीडियो में हम CRUD ऑपरेशंस के क्रिएट और रीड ऑपरेशंस कर चुके हैं, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि डिलीट ऑपरेशन कैसे वर्क करता है, डिलीट एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो आज हम इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेंगे। इंस्टाग्राम तो आप में से अधिकतर लोग चलाते ही होंगे, जहाँ पे हम कोई भी पोस्ट डिलीट करते हैं तो वो एक्चुअली में डिलीट कैसे होती है, कैसे डिलीट की एपीआई कॉल होती है और हमारे पास जो है वो पोस्ट डिलीट होती है। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे वाइट बोर्ड पे एंड जैसा कि हम इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेने वाले। तो यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम हो गया। अब जैसे कि हमारे पास कोई भी पोस्ट है, लाइक हमारे पास ये एक पोस्ट है जो कि हमको पसंद नहीं आ रही है। क्या है ये? एक पोस्ट है जो कि हमको पसंद नहीं आ रही है। अब हमने क्या किया, इसको डिलीट करवाया। डिलीट करवाया तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही हमने डिलीट करवाया तो हमने जैसे ही डिलीट के बटन पे क्लिक किया, क्या हुआ उसकी वजह से ये हुआ कि एक डिलीट की एपीआई कॉल हुई। एक डिलीट की एपीआई कॉल हुई जहां से उस पोस्ट की आईडी गई। जैसा कि हमने गेट में देखा था कि हम जब भी कुछ गेट करवाते हैं तो उसकी एक यूनिक आईडी होती है और वो चीज़ गेट होती है। वैसे ही हर एक पोस्ट की एक यूनिक आईडी होगी जो कि इसमें गई होगी। मान लो इसकी आईडी है वन, तो ये हमारे पास डिलीट एपीआई कॉल हुई होगी। सॉरी, इसको पूरा लिख देता हूँ। मान लो, ठीक है। इंस्टा डॉट कॉम से क्या हुआ होगा, इंस्टा.com से हमारे पास डिलीट एपीआई कॉल हुई होगी। ठीक है, इंस्टा.com से हमारे पास क्या हुई होगी, डिलीट की एपीआई कॉल हुई होगी। ठीक है, इंस्टा.com से डिलीट की एपीआई कॉल हुई होगी। ठीक है, अब इंस्टा.com से अगर डिलीट की एपीआई कॉल हुई होगी तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट कहाँ पे गई होगी। जैसा कि हमने कंट्रोल फ्लो में पहले समझा था कि सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, कंट्रोलर में जाती है। बैकएंड के कंट्रोलर में जाती है सबसे पहले, तो कंट्रोलर में जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास हमारा हो गया कंट्रोलर। अब कंट्रोलर में उसकी आईडी जाएगी कि हमको कौन सी आईडी पे जो है वो पोस्ट डिलीट करवानी है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास कंट्रोलर, ये हो गया हमारे पास कंट्रोलर। कंट्रोलर पे वो आईडी जाती है। हमने मान लो डिलीट एपीआई बनाई है तो कंट्रोलर की मदद से डिलीट एपीआई के पास वो आईडी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आईडी क्या है, वन है, तो ऐसे ही वो आईडी जाएगी। अब वो आईडी जाएगी कंट्रोलर के पास, देन कंट्रोलर से वो रिक्वेस्ट पास होगी सर्विस के पास, सर्विस के पास होगी। देन वो सर्विस के पास जो है वो रिक्वेस्ट जाएगी। और सर्विस क्या करता है, कुछ भी लॉजिक परफॉर्म करता है, एंड जो भी डेटाबेस के ऑपरेशन रहते हैं वो किसकी सहायता से परफॉर्म करता है, वो रेपोजिटरी की सहायता से परफॉर्म करता है। रेपोजिटरी की सहायता से परफॉर्म करता है। तो ये सर्विस क्या करेगा, सर्विस क्लास क्या करेगी, सर्विस क्लास जो भी डेटाबेस ऑपरेशन रहेगा, मान लो हमारे केस में डिलीट का ऑपरेशन है, तो वो कहाँ से लेगा, वो कहाँ से लेगा, वो डिलीट का ऑपरेशन लेगा रेपोजिटरी क्लास से। रेपोजिटरी क्लास से वो डिलीट का ऑपरेशन लेगा। यहाँ से हम रेपोजिटरी क्लास से वो क्या करेगा, डिलीट का ऑपरेशन लेगा। क्योंकि डिलीट रेपोजिटरी क्लास के पास सारे के सारे जो भी रहते हैं
CRUD ऑपरेशन उनकी परमिशंस रहती है, ये कुछ भी डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए यूज होता है। तो अभी कौन सा ऑपरेशन लेगा, ये डिलीट ऑपरेशन लेगा। और डिलीट ऑपरेशन लेने के बाद जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, वो सर्विस लेयर परफॉर्म करवा के जो भी लॉजिक परफॉर्म करवाना है, उसके बाद रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, उसके बाद रिस्पॉन्स कहाँ पे जाएगा। मान लो वो पोस्ट डिलीट हो चुकी है डेटाबेस से अब वो पोस्ट डिलीट हो चुकी है, तो हमको पोस्ट डिलीटेड का मैसेज शो करवाना है। तो उसके लिए सबसे पहले वो रिटर्न होगा, मान लो वो बुलियन टाइप का है तो ट्रू रिटर्न होगा, जिसकी वजह से हमें वो मैसेज दिखेगा। तो सर्विस से वो ट्रू बुलियन टाइप की आपकी जो पोस्ट है वो डिलीट हो चुकी है, वो मैसेज कहाँ पे जाएगा, कंट्रोलर पे जाएगा। देन कंट्रोलर से कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा आपके इंस्टाग्राम के यूआई पे, और आपको शो हो जाएगा योर पोस्ट डिलीटेड। ठीक है, आपको ये मैसेज दिख जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है डिलीट मेथड वर्क करती है। अब हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझते हैं कि हम इसका कोड कैसे लिखेंगे और कैसे हम डिलीट एपीआई जो है हमारे प्रोजेक्ट। जैसा कि हमने डिलीट एपीआई को डायग्रामेटिकली रूप में समझ लिया है, अब हम एक्चुअली प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि डिलीट एपीआई हमारे टू डू लिस्ट एप्लीकेशन में एक्चुअली वर्क कैसे करेगी। तो सबसे पहले हम आते हैं कंट्रोलर पैकेज में, एंड यहाँ पे हम बनाते हैं डिलीट एपीआई के लिए मेथड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसा कि हमने पहले पोस्ट एपीआई करना सीखा जिससे हम कुछ भी क्रिएट करवा सकते हैं, और गेट मैपिंग सीखा था जिसकी वजह से हम कुछ भी रीड करवा सकते हैं या गेट करवा सकते हैं या फेच करवा सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे वो एक होती है डिलीट मैपिंग जिसकी वजह से हम कुछ भी डिलीट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिलीट मैपिंग ले लेंगे, एंड मान लो हमको एक डिलीट मैपिंग ले लिया हमने, और इसका बना दिया हमने, इसकी एपीआई बना दी डिलीट टू डू। अब यहाँ पे हमको उसकी आईडी देनी होगी जो भी आईडी है, एंड उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक, एंड जो कि कुछ भी बुलियन रिटर्न कर रहा होगा, बुलियन रिटर्न कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे डिलीट टू डू नाम की एक मेथड बनाते हैं जिसमें हमारे पास पाथ वेरिएबल से क्या आएगी, जैसा कि गेट करवाने के केस में भी आईडी आ रही थी, तो ये भी तो आईडी है। तो यहाँ से हम उस वेरिएबल को गेट कर लेंगे पाथ वेरिएबल से, एंड पाथ वेरिएबल से गेट करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं आईडी, एंड इंटीजर आईडी लिखते हैं। देन हम क्या करते हैं, यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं, क्या रिटर्न करवा देते हैं, यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं टू डू सर्विस। वैसे हमने अभी मेथड नहीं बनाई है, लेकिन हम यही मेथड बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं टू डू डिलीट टू डू नाम की एक मेथड, डिलीट टू डू, जिसका रिटर्न टाइप रहेगा बुलियन, और यहाँ से हम आईडी पास कर देंगे। यहाँ से जैसे हम आईडी पास करेंगे तो वो टू डू सर्विस के डिलीट टू डू में जाएगा। तो चलिए मेथड बनाते हैं, यहाँ से ये कॉपी करते हैं, यहाँ से इसको इतना कोड कॉपी करते हैं, एंड यही वाली मेथड हम बना लेते हैं हमारी सर्विस में। यहाँ पे आएंगे, टू डू सर्विस की क्लास में आएंगे, देन यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे पब्लिक बुलियन डिलीट टू डू वाली मेथड, एंड ये इंटीजर टाइप की रहेगी। ये यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया हमने। हमको क्या करना है, हमको वो पोस्ट डिलीट करवानी है, हमको वो पोस्ट क्या करवानी है, डिलीट करवानी है। तो पूरी पोस्ट डिलीट करवानी है, उसके लिए क्या करेंगे, हम लेंगे एक टू डू नाम का ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट लेंगे और उसमें टू डू लेंगे और उसको डिलीट करवाएंगे। ये टू डू कौन सा रहेगा, जिसकी ये आईडी है। तो हमको सबसे पहले उसको फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टू डू रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी लेंगे, एंड यहाँ पे आईडी पास करेंगे,
ये एक ऑप्शनल रिटर्न करता है, तो हम यहाँ पे ऑप्शनल दे देंगे, ऑप्शनल दे देंगे। एंड यहाँ पे ऑप्शनल देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से टू डू रेपो से डिलीट एपीआई कॉल करेंगे और जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसको यहाँ पे दे देंगे। दैट्स वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, हमको ऑप्शनल से इसको गेट करना है और डिलीट करवा लेना है। अब जैसे ही ये डिलीट हो जाएगा हम क्या रिटर्न करवा देंगे, ट्रू, हमको वो चीज़ नहीं मिलेगी, समझ गए। और ये यहाँ से ट्रू हो गया। अब हम क्या करवाते हैं, तो हमारी डिलीट एपीआई बन चुकी है। अब बारी है इसको टेस्ट करने की, तो हम एक बार इसको रन करते हैं, प्रोजेक्ट को रन करते हैं एंड देन हम चलते हैं पोस्टमैन में एंड हमारी डिलीट एपीआई को टेस्ट करते हैं कि वो एक्चुअली वर्क भी कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारी पोस्टमैन में, देन हम यहाँ से गेट करवाते हैं दूसरी नंबर की। पहले तो सारे के सारे टू डूज गेट करवाते हैं, सारे के सारे टू डूज गेट करवाने के लिए हमने एक मेथड बनाया था, उसको देखते हैं। उसकी जो एपीआई है गेट ऑल टू डूज एपीआई है, तो हम उसको सारे के सारे टू डूज गेट करवाते हैं। देन हम उसमें से एक टू डू को डिलीट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, एक टू डू को डिलीट करवाएंगे। तो सारे के सारे टू डूज को गेट करवाने के लिए हमने लिख दिए गेट ऑल टू डूज एपीआई एंड हम देखते हैं कि कौन सा टू डू डिलीट करवाना है। मान लो हमको दूसरा नंबर का टू डू डिलीट करवाना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले मेथड को कर देंगे डिलीट एंड यहाँ पे आके हम लिखेंगे डिलीट टू डू, जो हमने एपीआई दी थी। कौन सी एपीआई दी थी हमने, हमने एपीआई दी थी डिलीट टू डू करके और उसके आगे पाथ वेरिएबल दिया था आईडी। तो उसकी आईडी क्या थी, उसकी आईडी जो है टू है, तो हम यहाँ पे टू आईडी देंगे एंड जैसे ही हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे हमको ट्रू मिलता है। इसका मतलब हमारी आईडी डिलीट हो चुकी है या हमारा वो टू डू जो है डिलीट हो चुका है। लेट्स सी कि हमारा टू डू एक्चुअली में डिलीट हुआ है कि नहीं। सो we will hit the API get all to do's and we will see it will delete or not. Yes, so यहाँ पे हमको जो है दूसरे नंबर का टू डू नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो डिलीट हो चुका है। तो ये सब था इस वीडियो में। आई होप करता हूँ आपको डिलीट एपीआई समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।